नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार, यूपीएस लक्ष्मपुर। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। तो बेटा देखिए, हम 2-4 दिन से हमारा क्या चल रहा है, कभी वर्गमूल कभी घनमूल। हमने बीजगणित पढ़ाया था, बहुत दिन पहले बीजगणित की वीडियो बनाई थी हमने आपके लिए। तो बेटा उस बीजगणित में हमने 2 वीडियो बनाई थी। बीजगणित की अभिधारणा से संबंधित हमने उसमें तुम्हारे लिए जोड़ना, घटाना, गुणा, चर राशि, अचर राशि, पद, पदों के बारे में बताया, सजातीय पद और विजातीय पदों के बारे में बताया। अब बेटा उसी बीजगणित की अगली वीडियो में आपके सामने लेके आया हूं। इसका हमारा जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं हैं। आखिर ये सर्व समीकाएं होती क्या हैं? सबसे पहले इस चीज को क्या करिए, समझिए। क्योंकि बेटा देखो, एक तो ये सर्व समीकाएं होती हैं, जिससे तो मैं बताऊंगा। एक होता है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। हम बीजीय व्यंजकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बीजगणित पढ़ रहे हैं तो बीजीय व्यंजकों की बात कर रहे हैं। अब यहां से सबसे पहले हम इस बात को क्लियर करें कि सर्वसमका हम किसे कहेंगे और समीकरण किसे कहेंगे। सर्वसमका किसे कहेंगे और समीकरण किसे कहेंगे। फिर उसके बाद में इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे कि आखिर क्या बनेगी, इसकी परिभाषा क्या बनेगी। हम बेटा कोई भी समीकरण ले लें, सबको कहते समीकरण है, बस हमें ये छांटना है कि समीकरण है या सर्वसमका है। अब देखो, जैसे x + 1 = 4, तो ये हमने एक समीकरण लिख दिया, बीजीय व्यंजक लिख दिया। क्या लिख दिया? एक हमने ये बीजीय व्यंजक लिख दिया। तो इसमें बेटा 2 पक्ष हैं, एक पक्ष हेरा, एक पक्ष हेरा। एक है बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। बायां पक्ष, इसको क्या कहेंगे हम? बायां पक्ष। और इसको कहेंगे हम दायां पक्ष, या लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बेटा यहां हमारी चर राशि कौन सी है? x है। क्या है? x। क्या है? इसमें बीजीय व्यंजक में चर राशि क्या है? हमारी x है। यदि हम x के इसमें मान रखते हुए चले जाएं, क्या रखें? x के अपनी तरफ से मान, जैसे x का मान हम एक बार 1 रख के देखें, 2 रख के देखें, 3 रख के देखें, 4 रख के देखें। यदि x के मान ये रखने के बाद में, चाहे तो 1 रखें, चाहे 2 रखें, या 3 रखें, या 4 रखें, चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, यदि ये दोनों पक्ष आपस में कैसे आ जाएं? बराबर आ जाएं। दोनों कैसे आ जाएं? बराबर आ जाएं। तो इसका मतलब ये जो दी हुई बीजीय व्यंजक है, ये क्या है? सर्व समीका है। क्या है ये? सर्व समीका। सर्व समीका क्या है ये? सर। और यदि ये दोनों पक्ष आपस में क्या नहीं आते, किसी भी वैल्यू को रखने के, सर्व कुछ भी, सभी वैल्यूओं के लिए, सभी मानों के लिए क्या होना चाहिए? ये दोनों पक्ष क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। जैसे हमें x = 1 रखें, इसमें तो 1 + 1 = 4, ये बराबर नहीं है। 2 रखें तो ये 2 + 1 = 4, तो कितना होगा? 3 = 4, ये भी बराबर नहीं है। अभी तो हमने 2 मान रख के देखे, लेकिन दोनों ही मान क्या नहीं आए? बराबर नहीं आए। इसका मतलब ये जो दे रखी है, ये समीकरण है, ना कि सर्व समीका। ये क्या है? समीकरण है, सर्व समीका ये नहीं है। अर्थात अब देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा और जोड़ना चाहे, इसमें मैंने 2 पक्ष बताए, एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष। तो सर्व समीका का मतलब होता है बेटा कि हम जो भी हमारी चर राशि उसमें दे रखी है बीजीय व्यंजक में, उसके हम कुछ भी मान रखें। क्या रखें? कोई भी मान ले लें, 1, 2, 4, 10, 20, जो भी मान लेना चाहे, उस मान को रखने के बाद में दोनों पक्षों की वैल्यू क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। दोनों पक्षों की वैल्यूओं का मान कैसा आ जाता है? समान आ जाता है, इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? सर्व समीका है। और देखो, एक आध और लेके मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। समीकरण का मतलब भी जान के, यदि हम जो चर राशि उसके मान रख रहे हैं अलग अलग करके, और उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही हैं,
इसका या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या नहीं बैठ रही, बराबर नहीं है, तो वो क्या है, समीकरण है। और यदि कोई भी वैल्यू ले लें, यदि क्या बैठ जाती हैं, बराबर बैठ जाती हैं, तो वो क्या है, हमारी सर्वसमीका है। जैसे 3x इक्वल टू 2x प्लस x प्लस x। अब बेटा देखो इसमें ये बायां पक्ष हो गया, ये दायां पक्ष हो गया, क्या हो गया, ये बायां पक्ष, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। अब यहाँ x के मान हम फर्स्ट नंबर पे x का मान यदि x बराबर क्या रख के देखें, 1 रख के देखें, क्या देखते हैं, क्या 0 रख के देखें, चलो 0 रख के देख लेते हैं। तुमको ये क्यों ले रहे, 0 रख के देख लो। जब x का मान 0 रखेंगे तो 3 गुणा 0 बराबर 2 गुणा 0 प्लस 0। बेटा किसी भी संख्या की 0 में गुणा करते हैं तो तुम्हें मालूम है 0 ही आता है, तो यहां भी 0, ये भी 0, तो इसका मतलब 0 बराबर 0। दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, किससे, x बराबर 1 रखने से। अब बेटा x बराबर हम कितना ले लें, उसी समीकरण में जो दे रखी है हमें बीजीय व्यंजक, उसी, जब x बराबर कितना ले लिया, 1 ले लिया। अब x की जगह कितना रखेंगे, 1, तो 3 गुणा 1, 2 गुणा 1 प्लस 1, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 प्लस 1, 3, 2 और 1 3। तो बेटा दोनों तरफ कैसा आ गया, बायां पक्ष और दायां पक्ष कैसा आ गया, बराबर आ गया। और ले ले चलो, अब कितना ले ले, 1 0 ले ली, 1 ले ली, चलो 4 ले लेती हैं, क्या ले लेते हैं, 4। तो 3 x जब कितना होगा, 4, 2 गुणा 4 प्लस 4, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4, तो 12 बराबर 12। अब बेटा यहां से तुम देख रहे हो कि मैं x का मान कुछ भी रख रहा हूं, x का मान क्या रख रहा हूं, कुछ भी रख रहा हूं, फिर भी दोनों पक्ष कैसे बैठ जाती हैं, बराबर। दोनों पक्ष कैसे बैठ जाते हैं, बराबर। बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या बैठ जाते हैं तुम्हारे, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये दिया हुआ बीजीय व्यंजक है, ये वाला, ये क्या है, सर्वसमीका है। ये क्या है, सर्वसमीका। तो बेटा समझ में आ गया सर्वसमीका का मतलब क्या होता है। सर्वसमीका होता है कोई भी बीजीय व्यंजक, कोई भी बीजीय कॉम्बिनेशन ऐसा बना हुआ है जिसमें 2 पक्ष हैं, क्या है, 2 पक्ष हैं, और उन दोनों पक्षों की वैल्यू कैसी बैठ जाती है, बराबर बैठ जाती है। दोनों पक्षों की क्या बैठ जाती है, वैल्यू बराबर बैठ जाती है। उसे क्या कहते हैं हम, सर्वसमीकाएं। क्या कहते हैं, सर्वसमीका। क्या कहते हैं, सर्वसमीका। अब बेटा सर्वसमीकाओं की बात करते हैं हम, सर्वसमीकाओं के बारे में जानते हैं हम क्लास 7 में जाके। तो अब यहां से मैं कुछ सर्वसमीकाएं लेता हूं और बेटा उनके बारे में तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये सर्वसमीकाएं होती क्या है। फॉर्मूला तो डिफाइन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली उसके यूज करने का तुम्हें तरीका बताऊंगा कि आखिर ये सर्वसमीका क्या है। जैसे एक सर्वसमीका होती है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा इसका मास्टर जी या सर जी क्या कराते हैं, फॉर्मूला, बेटा a प्लस बी का फॉर्मूला रन कर लो, तो वो लिखवा देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको सर्वसमीका कहा है, क्या कहा है, सर्वसमीका। अब बेटा इसे चेक करके देख लीजिए, क्या करके देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए। ए और बी दे रखे हैं, इसमें ए और बी के कुछ भी मान रख लो, यदि दोनों पक्ष आपस में क्या आ जाएं, बराबर आ जाएं, तो समझो ये क्या है, सर्वसमीका है, अन्यथा वो सर्वसमीका नहीं है। अब ये माना, हम मान ले कि माना a बराबर 2 और b बराबर 3 रखने पर, a की जगह पे कितना रखते हैं बेटा, 2 और b की जगह पे 3, दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में। यदि ये सर्वसमीका होगी तो इसको क्या करेगी, फॉलो करेगी, और नहीं होगी तो नहीं करेगी। तो a की जगह पे कितना रखोगे, 2, b की जगह पे कितना रखोगे, 3, क्या हो गया, होल स्क्वायर। इधर क्या है, 2 की घात 2, 3 की घात 2 प्लस 2, a का मान कितना 2, b का मान कितना 3, तो 3 और 2 कितने हो गए बेटा 5, 5 का स्क्वायर। 2 का वर्ग कितना होता है सिखा चुका हूं 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, इसकी बेटा इसमें गुणा करो, 2 दूनी 4 तिया 12, और बेटा 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब बेटा इन्हें जोड़ो जल्दी से,
9 और 4 13 और 12 25 हो गए वो बराबर। तो इसका मतलब क्या है, ये बेटा ये क्या है, सर्वसमिका है। ये क्या है, हमारी सर्वसमिका कहो। और ये क्या है, हमारा एक सूत्र है। क्या है, सूत्र है। अब इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, बहुत सारे सवालों क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो कैसे कैसे तुम्हारे सामने समस्याएं हो सकती हैं कि जिन्हें तुम क्या करोगे, इस फॉर्मूले के आधार पर क्या करोगे, सॉल्व करोगे। कैसे करोगे, ये सवाल ऐसे भी हो सकते हैं तुम्हारे पास, जैसे 2x + y का होल स्क्वायर। अब बेटा इसको हमें इसके आधार पर सॉल्व करना है। तो यहां तुम देख रहे हो बेटा a की जगह पे कितना आ गया, 2x आ गया। b की जगह पे कितना आ गया, y आ गया। b की जगह पे कितना आ गया, y आ गया। डायरेक्ट इसे क्या कर दो, खोल दो। a की जगह पे कितना 2x, तो इस पे क्या स्क्वायर लगा हुआ था, 2x का क्या हो गया स्क्वायर। b की जगह पे कितना है y, इस पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। फिर 2 a की जगह पे कितना 2x, b की जगह पे कितना है y। अब बेटा इसे सॉल्व करो। अब इसकी क्या करना, गुणा करनी है। तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, x की x में करेंगे तो x स्क्वायर, y का स्क्वायर। संख्या की संख्या में गुणा करना सिखा चुका हूं, 2 दूनी 4 x y। तो बेटा इसका जो आया ये आया आंसर, इसका क्या आया, ये आंसर आया। समझ में आई बात। तो बेटा इनका हम यूज इस तरीका से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब बेटा इसका और कहां यूज है, देखो ये तो हमारी बीज गणित की बात हुई। और भी एक सवाल यदि तुम्हारा मन कर रहा हो तो मैं ले सकता हूं, लेकिन बेटा इसकी वैल्यू इसी तरीका से रखनी है। अब इसका हम अंक गणित में कैसे यूज करते हैं। अंक गणित में मान लो कोई भी सवाल दे रखा है, जैसे ऐसे दे दिया 102 का वर्ग कर दिया, का मान बताओ, का मान बताओ। अब बेटा इसका ये मान पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 102 की 102 में गुणा करेंगे, 102 की 102 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जब कहीं कर पाएंगे। और यदि हम थोड़ा सा इसे ब्रेक कर लें, क्या कर लें, इसे ब्रेक कर लें। यदि 102 है, इसका बता रहे यूज कहां कहां कर सकते हैं। 102 है तो 102 को हम 100 + 2 लिख दें, ऊपर कितना लगा हुआ है, वर्ग लगा हुआ है, बन गया ये a + b का होल स्क्वायर। क्यों बेटा, बन गया। ये क्या होगा, a + b का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर 100 का स्क्वायर, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर + 2ab, 100 की 100 में गुणा करेंगे, 100 के 100 नोट हो तो कितने हो जाते हैं, 10,000। 1 2 3 4, 2 की 2 में करें 4, 2 दूनी 4, कितने हो गए 400। अब बेटा इन्हें सब है जोड़ दो तो कितना आ गया, जोड़ने का तुम्हारे पास ये तरीका है, 10,000 लिखो, गलती ना हो जाए कहीं, यहाँ 4 लिखो और यहाँ कितने लिखोगे 400। 4 0 4 0 1। तो बेटा इसका मतलब 102 का जब हम वर्ग करके निपटेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। हो गया, किसके द्वारा, इस सर्व समीका के द्वारा। अब और भी समस्याएं हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, और भी समस्या हो सकती है। कैसी हो सकती है, देखो अंक गणित की बात कर रहे हैं, बीज गणित की बात कर रहे हैं, तो अब तो बीज गणित पे हम बता चुके, अब अंक गणित की देखो। अब और देखो, एक सवाल तुमसे इस तरीका से वो कहने लग जाए, क्या करे, वो इस तरीका से कहने लग जाए, क्या कहे, 75 का स्क्वायर + 25 का स्क्वायर + 2, 75 × 25 का मान बताओ। अब बेटा देखो, ये इसने सवाल तुमसे पूछ लिया ये सवाल, तो बेटा इसको कितनी देर में कर पाओगे, पहले 75 की 75 में गुणा करोगे, 25 की 25 में करोगे, फिर इनकी गुणा करोगे, सबको जोड़ोगे, तब कहीं जाके तुम इसका आंसर दे पाओगे। और यदि थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो कि ये तो भाई इस तरीका से लिखा हुआ है, यहाँ a स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये b स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 2 फॉर्मूले में होता है, 2 यहाँ है, a की वैल्यू भी दी हुई है और भाई b की वैल्यू भी दी हुई है। अरे भाई ये तो ये सर्वसमिका बन रही है कि
क्या ये इस सरसमका का मतलब कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भाई याद इतना कर दो बस डायरेक्ट ही, 75 प्लस 25 का होल स्क्वायर। तो 75 25 कितने हो गए 100, तो 100 का स्क्वायर कितना होता 10,000। बताओ वक्त लगा, नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा। कि यदि तुम सरसमका अच्छी तरह से सीखे तो फिर तुम्हारे लिए वक्त लगने की जरूरत नहीं है, फिर तो किसी भी तरीका का सवाल होगा तुम मिनटों में क्या कर दो उसे हल, चाहे तो वो अंकगणित के रूप में पूछ ले या बीजगणित के रूप में पूछ ले। तो बेटा ये तो एक सरसमका ये हुई, इससे जुड़ी समस्या है। अब बेटा दूसरी सरसमका देखिए, दूसरी में कुछ नहीं है, यदि ये समझ में आ गई तो उसमें कुछ नहीं है। दूसरी क्या होती है, a माइनस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। तो इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस बेटा ये दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस यहाँ माइनस है, 2ab से पहले क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। अब इसका भी क्या करना है, हमें यूज करना है। कैसे करें, जैसे सवाल दे दिया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। अब बेटा ये a का मान है और ये b का मान है, तो a का a स्क्वायर प्लस b का b स्क्वायर माइनस 2ab। तो x का कितना हुआ, x स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 दूनी 14x। ये हो गया बेटा तुम्हारा आंसर। इसका स्क्वायर का आंसर कितना आएगा, ये आ गया। ये ऐसा रसम का क्या रसम क्या है, कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूले याद हो और फॉर्मूले में क्या रखनी है, डायरेक्ट उसकी क्या रख देनी है, हमें वैल्यू रख देनी है। डायरेक्ट उसकी क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है, और इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। यदि मान लो इस टाइप से और दूसरे टाइप से हो जाए, एक सवाल और ले लेता हूं, 3x, इसे मिटाता हूं पहले, थ्री एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो बेटा ये a का मान हो गया, ये b का हो गया, फटाफट कर दीजिए। a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर 2y का स्क्वायर माइनस 2ab। हल करिए, 3 का वर्ग कितना होता है 9, x की x में x स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना होता है 4, y की y में y स्क्वायर। संख्या में गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये गुणा करना मैंने पहले सिखा दिया था, x y। ये हो गया बेटा इसका आंसर। ये क्या हो गया, ये बीजीय समस्याएं होगी। कैसी होगी, बीजीय व्यंजकों की समस्याएं होगी। अब इससे जुड़ी हुई अंकगणित की समस्या कैसी हो सकती है, जैसे बेटा अभी तो सवाल क्या कहते, वो कहने लगे जी भाई 99 का वर्ग करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ, 99 के वर्ग का मान बताओ। तो बेटा इसमें क्या करोगे, वही समस्या आ गई। फिर क्या आ गई, वही समस्या आ गई कि भाई 99 की 99 में गुणा करनी है, और यदि हम इसका यूज करना जान गए तो इसे हमें ऐसे लिखना 99, तो इसे 100 में से एक घटा देंगे कितना हो जाए 99। क्या लगा दो, वर्ग लगा दो, बन गई आइडेंटिटी, बन गई सरसम। क्या अब क्या कर दो, इसे हल कर दो, a स्क्वायर 100 का वर्ग प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 100 की 100 में गुणा करें 10,000 प्लस 1 माइनस 200। अब बेटा इसे इसमें जोड़ दो और इसमें से 200 क्या कर दो, घटा दो। जो भी आंसर आए कमेंट में भेजो। अब इतना तुम कर ही लोगे यार। अब मैं क्या करूं, इसका आंसर इसमें भेजो, इसको इसमें जोड़ना और 200 इसमें से क्या करनी है, घटानी है। एक तो ये होगा कि करती है, और भी कैसी हो सकती है, और कैसी हो सकती है देखिए, इसी से जुड़ी हुई एक समस्या ऐसे हो सकती है, इसी सवाल को बढ़ा देते हैं आगे लिए। 99 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, 99 गुणा 1 का मान बताओ, का मान बताओ। इस तरीका से का क्या बताओ, मान बताओ। तो बेटा देखो ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर 2
ए बी, तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। ए माइनस बी का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। दूसरे उस पे पहुंच गए, किस पे पहुंच गए, अब दूसरे वाले प्रोसीजर पहुंच गए। अब बेटा ये दो हुई। अब एक और आइडेंटिटी होती है, उसका भी बहुत बड़ा यूज है। क्या है, एक और होती है, एक होता है बेटा, एक हमारी सर्वसंख्याएं होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार इसे प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो। एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो। कोई भी सवाल है इस टाइप से है, जैसे 9x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। तो बेटा ये तो a का मान दिखाई दे रहा है, ये b का मान दिखाई दे रहा है। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, ये कितना, 3 का वर्ग है x हो गया, ये किसका है, 2 का वर्ग है और y। तो अब ये क्या बन गया, अब सीधा सीधा इस टाइप से बन गया। तो इसका क्या कर देंगे सॉल्व से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार क्या कर दो, माइनस। कैसे देखो, 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। या इस तरीका से ना देखे, वो सवाल दे दे सीधा सीधा कि तुम्हें ये देखना है कि भाई ये कौन सी आइडेंटिटी का फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ। जैसे ये लिखा हुआ है 5 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स। तो ये बेटा देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और इसका कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बेटा संख्यात्मक मान भी हो सकते हैं इससे जुड़े हुए। संख्यात्मक मान कैसे, संख्यात्मक मान का मतलब होता है, जैसे अभी इसी तरीका से होते, यदि वो कहने लगा है 75 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर का मान बताओ, क्या बताओ, मान बताओ। तो बेटा यदि तुम्हें आइडेंटिटी पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या होती है, एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो, माइनस, तो कोई समस्या आनी नहीं है। तो इस पे लगा दो, उसे वही लग रही है, एक बार प्लस करो 75 प्लस 25 और एक बार क्या कर दो, माइनस कर दो 75 माइनस 25। बेटा 75 25 कितने हो गए, 100, और माइनस करे तो कितने बचे, 50, गुणा कर दो तो 5 1 2 3, कितना आंसर आ गया, 5000 आ गया। मिनटों के काम सेकंडों में हो जाते हैं, यदि हमें क्या पता हो, इनके फॉर्मूले पता हो, इनके क्या पता हो, फॉर्मूले पता हो, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। तो बेटा देखो आज मैंने तुम्हारे लिए इस वीडियो में 3 सर्वसंख्याओं के बारे में समझाया। इन 3 सर्वसंख्याओं से जुड़े हुए तुम क्या करना, सवाल मिल जाए सवाल करना, ना मिले तो मैं सवाल लिख देता हूं, तुम अपने आप से छांटना ही आखिर कौन सी सर्वसंख्या इसमें क्या होगी, यूज होगी, कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएं। और बेटा इन्हें अच्छी तरह से घर पे बैठ के क्या कर लेना, हल करना, और इनकी भाषा को क्या करना, समझना। उन फॉर्मूले तुम्हारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल रिवाइज हो जाएंगे, यदि तुमने ढंग से ये सवाल लगा लिए और फॉर्मूले कर लिए। यदि तुमने अच्छी तरह से ये वीडियो देख ली तो तुम्हें कोई समस्या आनी है ही नहीं। ये 5 सवाल मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क के रूप में दिए हैं, इनको बेटा तुम्हें क्या करना है, वीडियो को देखने के बाद में फिर 5 सवालों को भी लगा के देखना है, और एक आध सवाल उस टाइप से लगाना चाहो तो उसे भी लगा के देख लेना। जैसे अभी मैंने बताया, जैसे 98 का वर्ग, 102 का वर्ग, तीसरा इस तरीका से भी ले लेना, 100 का वर्ग माइनस 75 का वर्ग।
इन सवालों को भी लगा के देख लेना। और बेटा वीडियो को पूरी देखना, जिससे तुम्हें इन तीनों सरसंख्याओं के बारे में अच्छी से जानकारी मिल जाए। ये हमारी सरसंख्या का एक पार्ट हुआ। अगले पार्ट के लिए हम कल के लिए आपके लिए क्या करेंगे, दोबारा समझाएंगे। जब तक के लिए इसे पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए। एक बार में समझ में ना आए 2 बार देखिए, और कोई चीज समझ में ना आए तो मुझसे कमेंट के द्वारा क्या कर लो, पूछ लो। धन्यवाद।